मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि जो हाइट है वो तुम्हारा मास्टर कार्ड है। तुमने सुना होगा कि लोग बात करते हैं फेस कार्ड के बारे में, मनी कार्ड के बारे में, इस ऐसे वैसे, लेकिन मैं मानता हूँ जो हाइट है इट इज़ योर मास्टर कार्ड। पहले हाइट जो है वो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है। अगर तुम अपनी 1 इंच पे हाइट कर देते तो बिल्कुल डायरेक्टली कोरिलेट होती है विद द फीमेल अटेंशन यू गेट एंड मेल रिस्पेक्ट यू गेट। तो ये समझो कि हाइट बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है ही। दूसरी चीज़, हाइट पूरे ब्रह्मांड के हर नेशन के हर स्टेट में अच्छी ही मानी जाती है। देखो, अब जो लुक्स होते हैं वो जगह टू जगह और रीजन टू रीजन, कल्चर टू कल्चर बहुत वेरी करते हैं कि किसी बंदों की ये लुक प्रेफरेंस होती है, किसी की ये लुक प्रेफरेंस होती है। बट हाइट एक ऐसी चीज़ है जो हर कल्चर में, हर देश की हर हिस्ट्री में अच्छी ही मानी गई है। हर राजा को, जब अगर उनका राजा बहुत लंबा होता था तो उन्हें कथाओं में और बहुत ज़्यादा कहानियों में ग्लोरीफाई ही करा गया। मैं ये ऐसे कहीं सुनी बातें नहीं फेंक रहा हूँ, हवा में बातें नहीं फेंक रहा हूँ। स्टडी प्रूवन जो चीज़ होती है उस पर बात करते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कुछ। स्टडी ये प्रूफ करती है कि अगर तुम 5'6" से 6'2" के बीच में हो तो हर 1 इंच जो तुम्हारी हाइट में बढ़ेगा वो तुम्हारी फीमेल अट्रैक्शन को उतना ही बढ़ाएगा। यानी अगर सडनली तुम 3 इंच ज़्यादा लंबे हो जाते हो और तुम 5'9" से 6 फीट हो जाते हो तो तुम्हारी जो फीमेल अट्रैक्शन है वो भी उतनी ही बढ़ जाएगी। हर इंच तुम्हारे मेल रिस्पेक्ट के साथ भी स्टडी प्रूवन उतना ही कोरिलेट करता है। अगर आज तुम और मैं दोनों खड़े हैं, ठीक है, मान लो तुम एक 5'6" के स्किनी गाय हो, मैं एक 6'3" का स्किनी गाय हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम, है ना, हम दोनों जाते हैं और हम दोनों के साथ एक बहुत सिमिलर चीज़ होती है। हम दोनों एक बंदे की ही, मान लो अलग अलग दिन पे एक ही बंदे की कॉफ़ी से टकरा जाता है और उसकी कॉफ़ी उसके ऊपर गिर जाती है। वो किस बंदे को रोक के उसके साथ फिजिकल या वर्बल आर्ग्यूमेंट शुरू करेगा तुम खुद बता सकते हो। इसके लिए तुम्हें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हाइट बहुत ही ज़्यादा एक फैक्टर है जो तुम्हारे मेल के साथ जो रिस्पेक्ट, फीमेल के साथ अटेंशन, तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोग तुम्हें सोशल सिचुएशन में तुम्हारे बात को कितना ज़्यादा वर्डी परसीव करेंगे, कितना ज़्यादा वर्ती परसीव करेंगे, तुम्हारे एक्नॉलेजमेंट या फिर तुम्हारे क्रिटिसिज्म को सुनने का, वो तुम्हारे हाइट से रिलेट करता है। तुम ये बात मानो या ना मानो। और ये मैं भी जानता हूँ कि मैं हाइट को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ और उसका रीज़न बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि मैं हमें से कोई अपने हाइट के जेनेटिक पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो हम उसे अभी कर सकते हैं, वो है मैक्सिमाइज। तुम्हारा जितना भी पोटेंशियल है तुम उस तक भी नहीं पहुंच पाए तो तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा लॉस में रखा हो। मैक्सिमाइज मतलब ये नहीं है कि तुम 6 इंच या फिर आधा, मतलब 1 फुट पूरा इतना ही बढ़ा दो। मैक्सिमम मतलब जस्ट 1-2 इंचेज जो तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल के ऊपर भी गेन कर सकते हो। तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल है, मान लो तुम अभी अगर जैसे लाइफस्टाइल जी रहे हो उसके साथ अगर तुम 5-8 के होने वाले हो तो तुम अच्छी लाइफस्टाइल के लिए 5-10 के होने वाले हो। वो 2 इंचेस ही मेरा गोल है इस वीडियो के साथ। और ये जो पूरा मैं तुम्हें वीडियो का विस्तार, अलग अलग स्टडी से फालतू की चीज़ें समझाई हैं तुम्हें कि तुम वैसे समझो कि वो 2 इंचेस रियली मैटर करते हैं। मेरा अगर अभी तुम 19 या 20 से बड़े हो तो मैं तुमसे तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि हाइट इम्प्रूवमेंट सिर्फ जेनेटिकली या फिर फिजिकली स्ट्रक्चर ही ऐसे नहीं होता है। अगर तुम उसे अच्छे से फ्रॉड भी कर पा रहे हो तो ये तुम्हारी हाइट का एक इंक्रीमेंट ही काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राजवीर सिसोदिया फिटनेस, इसमें वो बहुत ईजिली एक ऊंचे इंसोल पहन के और एक ऐसा हेयर स्टाइल लेके अपनी हाइट को फ्रॉड करते हैं, जिस वजह से ये एवरेज हाइट के होके भी ही वॉज 5'6" लगभग, वो सही दिखते हैं। वो थोड़े से ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर के और ज़्यादा बड़े हाइट के दिखते हैं। कह सकते हो कि भाई ये तो बहुत वेग है यार, ये तो चीटिंग है यार, ये तो वो है, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका। एंड टू एंड तुम्हें जज तो तुम्हारे हाइट के बेस पे करा ही गया ना। अगर तुम्हें जज करा गया है और तुम्हें पता है कि कोई चीज़ वेग है या फिर बहुत ज़्यादा भारी दिखावटी है, लेकिन तुम उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, तो वाई नॉट, क्यों वो इम्प्रूव नहीं करना। क्या तुम एक अच्छे कपड़े पहन के अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को नहीं ढकाते हो? क्या तुम एक सूखे बंदे को जो बहुत स्किनी है उसे ये नहीं कहते हो कि भाई थोड़े से भरे भरे कपड़े पहन जिससे तू बहुत पतला ना लगे? सेम यही हाइट के साथ है। इफ़ यू आर की भी बात छोड़ो, अगर इफ़ यू कैन फ्रॉड योर हाइट बाय अ इंच और 2 इंच, एनीथिंग, यू शुड डू इट। अब देखो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा तुम हाइट को लेकर इनसिक्योर हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन
तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि हाइट को वैसे ही इंपॉर्टेंस दो जो कि तुम और चीज़ों को देते हो। ये वीडियो मेरे बनाने का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं तुम्हें एनलाइटन कर दूंगा। इस वीडियो बनाने का बहुत मेरा सीधा पर्पस ये था कि हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो ये नीश है, इसमें बहुत ज़्यादा लुक्स को या तो वो दिया जाता है या फिर मनी को दिया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भी मानता हूँ कि मनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो तुम्हें मिल सकती है, तुम्हारी लाइफ को 100% बदल देगी। लेकिन मनी और लुक्स के पीछे भागते भागते तुम हाइट भूल। देखो, तुम्हें पता है कि मिलेनियर्स की वाइफ और गर्लफ्रेंड भी उन पे चीट कर देती है। तुम्हें ये भी पता है कि जो मिलेनियर है वो भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। तो बीइंग अ मिलेनियर हैविंग मनी तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन दे देता है, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल इंसान नहीं दिखाता। हो सकता है कि कोई मिलेनियर हो लेकिन वो पीडोफाइल हो, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और होती आई हैं या होती भी हैं। कितने सारे बिजनेसमैन पकड़े जाते हैं ये गलत काम करते हुए अभी फॉरेन में। वो सब मिलीनियर और कुछ तो बिलीनियर के स्टेटस तक भी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो ये सब चीज़ें अजीब करते हुए पकड़े जाते हैं। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मनी डू मैटर्स, मनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ मनी पे ही अपना फोकस करते रहोगे और अपने ओवरऑल चीज़ को डेवलप नहीं करोगे, ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को, तो तुम एक वेक टाइप ऑफ पर्सन रह जाओगे। और मेरे चैनल का पर्पस ही ये है कि तुम्हें हर रेलम में, हर ह्यूमन एंडेवर में अच्छा बनाना और तुम्हारे पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर। इस पे और हाइट में पता है एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो लुक्स हैं और हाइट है, अगर तुम टॉल हो और तुम अगली हो, यू कैन स्टिल बी अ सुपर अट्रैक्टिव गाय। तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपोजिट जेंडर को यू डोंट हैव टू बी लुक लाइक सुपर मॉडल ऑल द टाइम। बहुत सारी फीमेल हैं जो थोड़ा सा डेंजरस लुकिंग मेल से भी अट्रैक्ट होती हैं, उन्हें वो वाली फैंटेसी है। तो इफ़ यू के आर अगली एंड यू कैन शेप योर फिजिकल फीचर्स टू लुक डेंजरस, दैट विल ऑल्सो बी अ बेनिफिट टू योर अट्रैक्टिवनेस। तो अट्रैक्टिवनेस के लिए सिर्फ लुक्स, बहुत तगड़ी जॉ लाइन या सिर्फ एक कोई फिजिकल मार्कर नहीं है। एक लार्ज परसेंटेज ऑफ वुमेन को सारी चीज़ें पसंद आती हैं, इस वजह से हम इस चीज़ पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन सिर्फ यही चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाएंगी। ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम टॉम क्रूज जितना अट्रैक्टिव नहीं हो। अब अगर तुम कहीं से भी उड़ते हुए तुम्हारे पास टॉम क्रूज जितना पैसा, फेम और लुक्स हैं, तो फिर ठीक है भाई, तुम्हें हाइट की ज़रूरत नहीं है, तुम तब भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ यू कांट बी हिम, ना उतना पैसा, ना उतनी फेम और ना वैसे लुक्स। ये बात सच है। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम कभी हो नहीं पाओगे। मे बी यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू वर्क हार्ड। तो तुम्हें समझना पड़ेगा वो फेम और वो मतलब सुपरस्टार वाला कल्चर वो बहुत ही ऊपर है टॉम क्रूज हमसे। एंड वीडियो के एंड में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम एकदम ही उस पर जाके इनसिक्योर हो जाओ और हाइट पे ही सिर्फ फोकस करो। लेकिन तुम्हें अभी भी तुम्हारे पास अगर टाइम है तो स्टडी करो हाउ टू फ्रॉड इट, हाउ टू इंक्रीज इट, हाउ टू मैक्सिमाइज इट। और रिसर्च करके जो चीज़ें तुम अभी भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो, प्लीज़ उन्हें इम्प्रूव करो। प्लीज़ अपनी हाइट को मैक्सिमाइज करो, जिससे कि तुम मेरे कमेंट में आकर लिख पाओगे कि यार तेरी एडवाइस ने मेरी लाइफ लिटरली चेंज कर दी। कुछ चीज़ें जो इन्हें इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। देखो, हाइट बहुत ज़्यादा तुम्हारे हार्मोनल बैलेंस पे डिपेंड करती है। तो सिर्फ अगर तुम ईस्ट्रोजन गिरा दोगे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दोगे, सिर्फ IGF गिरा दोगे, HGH बढ़ा दोगे, इंसुलिन गिराओगे, ऐसे नहीं वर्क करता है सिस्टम। हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, तभी वो चीज़ पॉजिटिवली और एक बहुत ज़्यादा अच्छे वे में काम करेगी। सो तुम देख सकते हो कि उनका बैलेंस कैसे बनाते हैं। उसके बारे में ये टॉपिक नहीं है तो कभी और बात करेंगे। तब तक के लिए तुम ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो लाऊंगा जब ये हार्मोनल बैलेंस और कैसे हार्मोन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और बहुत सारे हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन हो गए, जिन्हें तुम नेगेटिव समझते हो, तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव, कितने ज़्यादा अच्छे हैं। अब वीडियो खत्म होने से पहले भी अगर वीडियो समझने से तुम अभी भी नहीं माने हो कि भाई हाइट ज़रूरी है, तो बस जस्ट मैं तुम्हें एक एनालॉजी देने वाला हूँ। सो मैं जिस टाइप की ऑडियंस चाह रहा हूँ, मेरा जो पर्पस है वो बनाना है मेल को हर रेलम में अच्छा। अगर ये तुम्हारा पर्पस नहीं है तो तुम मेरा चैनल छोड़ सकते हो, और अगर ये तुम्हारा पर्पस है तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा पर्पस अलाइन है और हम एक जर्नी बहुत ज़्यादा सेम है। देखो, एक प्लेन है, वो उड़ रहा है। लेट्स से उसमें 3 जेट है जो तीनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, और वो साइमल्टेनियसली उसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे उड़ पाता है। लेट्स से, बहुत वेग टर्म में समझा रहा हूँ पर समझ जाना, तुम्हारे पास 2 इंजन बहुत अच्छे हैं। एक है तुम्हारा मनी और एक है तुम्हारा लुक्स। ये बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारा प्लेन बहुत अच्छा और बहुत तेज़ उड़ रहा है।
सामने वाले बंदे के पास मान लो मनी ही मनी है तो उसका प्लेन भी ठीक उड़ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं एवरेज। ये तो तुमने जो सोशल मीडिया पे देखा है वो हो गया, ठीक है। अगर तुम एवरेज की बात करो, मेरी और तुम्हारी बात करो, तो ना हमारे पास मनी वाला इंजन बहुत तगड़ा है, ना अभी लुक्स वाला इंजन बहुत तगड़ा है, ना हाइट वाला इंजन बहुत तगड़ा है। तो हम काम कर सकते हैं कि हर किसी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दें, लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली और अभी के टाइम में बोले अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 3 साल, अगले 5 साल के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले 5 साल में हम में से बहुत ही, मेरी पूरी ऑडियंस या फिर जितने भी मेरे ईयर अराउंड के बंदे हैं, बहुत ही कम बंदे उससे अभी 25 साल की उम्र में मिलीनियर बन पाएंगे। बहुत कम, 0.001% शायद, मुश्किल से। इसलिए तुम एक चीज़ को इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे कि वो तुम्हारा पूरा प्लेन कैरी ओवर कर ले। तो अभी जो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस होगी वो ये होगी कि तीनों इंजन को मैक्सिमाइज करना जितना तुम अभी कर पा रहे हो। अपनी हाइट को भी मैक्सिमाइज करो, अपने लुक्स को भी मैक्सिमाइज करो, मनी को भी मैक्सिमाइज करो, पर्सनालिटी को भी मैक्सिमाइज करो, जिससे कि तुम हर एंडेवर में, हर रेल में एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत ज़्यादा वर्दी ह्यूमन, वर्दी मेल बन पाओ। इसे बात अट्रैक्शन की नहीं है, ये बात सिर्फ पब्लिकली तुम मेल में कैसे दिखते हो, ये बात है जस्ट लिविंग योर लाइफ टू फुल पोटेंशियल। चलो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, साइड कमेंट शेयर जो भी होता है। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।